मैं अपने नाहर जी को जेल नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम नाहर को बचाना चाहती हो ना, तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या? ये सब क्या है? बच्चे की परवरिश की कीमत। और सिर्फ यही नहीं, जयपुर के बाहर हमारी एक प्रॉपर्टी है, ये उसके पेपर्स हैं। ये भी मैं तुम्हारे बच्चे के नाम करता हूँ। और इसके अलावा हर महीने खर्चे के लिए मैं पैसे भेज दूंगा। लेकिन ना, मेरी एक डिमांड है। डिमांड नहीं, इनफैक्ट ये मेरी रिक्वेस्ट है। अपने बच्चे को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बहुत गलत हुआ है, मैं सब समझता हूं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें मेरी पत्नी और मेरी बहन, उन दोनों की कोई गलती है? आप बताओ। कोई गलती नहीं है। देखिए, मेरा घर टूट रहा था, मेरा परिवार टूट रहा था, टूट रहा है, और ना टूटे इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दिया। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से मेरे और रूही के रिश्ते में आँच आ रही है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं हाथ छोड़ता हूं तुम्हारे। ये सब लो और यहां से चली जाओ, और बदले में मुझे मेरा परिवार, मेरा रिश्ता और मेरी सुख शांति लौटा। अगर पैसा ही सब कुछ है, तो इसे आप अपनी बहन के नाम क्यों नहीं कर देते? शायद उसके बच्चे के काम आ जाएगा। बच्चे का भविष्य पैसों से नहीं, बल्कि परिवार से संवरता है। और आपने अपनी बहन के मुंह में मेरे बच्चे की परवरिश की कीमत लगा दी। अरे सोचिए, अगर उसे पिता का नाम नहीं मिला तो क्या होगा? स्कूल में, समाज में सब उसे गंदे नाम से बुलाएंगे। और बताइए आप, क्या ये पैसे उस बेइज्जती की भरपाई कर पाएंगे? क्या पैसों के बदले में समाज में इज्जत, बच्चे को पिता का नाम, प्यार और परिवार मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। आप क्या हाथ जोड़ रहे हैं? आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे आपके पैसे या किसी भी प्रॉपर्टी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे को उसके पिता का नाम दिलवाना चाहती हूँ। अब वो रोमिल का नाम सही तो नाहर का होगा। वरना जिस हक के लिए मैं आज इतनी भीख मांग रही हूँ ना, मैं उसे छीन भी सकती हूँ। और ये पैसे मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपको मुबारक हो। मुझे जरा भी नहीं चाहिए इसमें से कुछ भी। रूही, क्या करूं मैं अब? क्या करूं? कैसे इस सिचुएशन से अपने प्यार को, अपने परिवार को निकालूं? मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या
क्या करूं मैं? इन सब में मैं अपनी रूही को रखूं। जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो अपनी पत्नी को मान, परिवार को सम्मान समझता है। इतना प्यार करता है उनसे कि खुद टूट जाएगा लेकिन सच्चाई बताकर उन्हें दुखी नहीं करेगा। कमाल है, आज के टाइम में ऐसे मर्द किसी अजूबे से कम नहीं। देखिए, मैं और नहार जी उस बच्चे को यानी बिट्टू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। आयुष क्या आप उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हैं? क्योंकि आपका खुद का बच्चा। क्या बोल रही हैं आप? आपको समझ भी आ रहा है? मैं जानती हूँ कि मैं आपकी नजरों में एक लापरवाह माँ हूँ, पर कोई भी माँ अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। आज भी मैं अपने बच्चे का इंतजार करती हूँ, अपनी हर दुआ में अपने बच्चे रूहान का नाम लेती हूँ। और आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आप भी तो एक माँ है ना, और आप एक माँ की ममता पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? देखिए, ये बात एक माँ की ममता की नहीं है, बल्कि एक बच्चे के भविष्य की है। अब अगर आप और आपके पति इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाहते भी है, तो भी उसमें उसकी बायोलॉजिकल मदर यानी जिसने उसको जन्म दिया है उस माँ की मंजूरी होगी। उसमें उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर तुम नाहर को बचाना चाहती हो ना, तो मेरे पास एक रास्ता है। रूही, तुम चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिस जाकर ऑफिसर को बोल दो कि तुम और नाहर दोनों उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो। मम्मी जी, उस बच्चे की माँ नहीं मानेगी। रूही, उसे समझाने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं हूं ना। रूही, दुनिया की हर माँ अपने बच्चे की बेहतर भविष्य के बारे में ही सोचती है। मैं समझा दूंगी उसे। बेटा, तुम बस नाहर के बारे में सोचो। मैं बच्चे की माँ से बात करूंगी। इस फैसले में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को पिता का नाम चाहिए। और जब मैं और नाहर जी मिलकर बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर लेंगे, तो हम दोनों उसके माँ बाप बन जाएंगे और बच्चे को पिता का नाम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक लेटर ले आइए कि आप और आपके पति इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। उस लेटर पे आप दोनों के साइन होने चाहिए। उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं कल ही लेटर लेकर आती हूँ। सॉरी, लेकिन कल तक देर हो जाएगी। कल ये केस कोर्ट में जा रहा है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आज ही लेटर सबमिट करना होगा। मैं अपने पति से बात करती हूँ। यहाँ पर शायद नेटवर्क इशू है। मैं अभी आई। रूही, रूही, रूही को आए हुए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम अभी से उसको पुकारने लगे। हाँ दादी, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। आपने देखा क्या रूही को? बैठी होगी किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की को किस बात का घमंड है। बच्चे को तो जन्म दे नहीं सकती, माँ बन नहीं सकती, और जब बच्चा घर में आया है तो मुंह सुझा कर बैठी है। दादी, आप इतनी गलत बातें कैसे कह देती हैं? हाँ बेटा, सच बात है ना, हमेशा गलत ही लगती है। चल, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आज मैं रूही को सब बता कर रहूंगा। दादी, दादी, संभल के। अरे भगवान, मेरी कमर। आपको चोट तो नहीं लगी ना? सोनी, किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मेरी कमर दुखने लग गई। दादी, दादी, आप ठीक हो ना? मेरा फोन। बेटा, फोन। छोटी माँ, आपने रूही को देखा क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, हो सकता है रूही इतने बड़े हादसे से बची है तो भगवान को धन्यवाद करने मंदिर चली गई हो। ये रूही बिना हद है, फिर से बिना बताए चली गई वो मंदिर। अभी इतनी मुसीबत से बचकर आई है ना, एक बार बोलना तो चाहिए उसे। मैं एक बार फोन करता हूँ। नाहर, तुम्हें अभी भी रूही की पड़ी है? पहले मुझे उठा के सोफे पे बिठाओ, कमर में दर्द हो रहा है। हाँ दादी, आराम से। समझ गई। हर्षी का तो फोन ही नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या करूं?
लाइन पर कॉल करती हूँ। जूही जी? तुम दिन भर इतना चलोगी फिरोगी तो तुम्हें थकान हो जाएगी ना, जिसका बुरा असर समर के बच्चे पर पड़ेगा। एक बात नहीं, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जाके आराम करो। ठीक है। हेलो। हेलो मम्मी जी। क्या लेटर चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। जी। किसका फोन था छोटी? वो नहार उस दिन चाइल्ड डिपार्टमेंट वाले आए थे ना, उनकी बातों से मैं बहुत डर गई थी, तो मैंने वकील से बात की थी। बस उन्हीं का फोन था। तो क्या कहा वकील ने? रतन जी, वकील ने कहा कि अगर नहार एक लेटर पर साइन करके दे देगा कि वो अपनी पत्नी रूही के साथ इस बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, तो फिर आगे अगर ये मामला अदालत में गया ना, तो सुनवाई हमारे पक्ष में ही होगी, और नहीं तो हमें पुलिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। लेकिन छोटी माँ, बिना रूही से पूछे इतना बड़ा फैसला। मैं एक बार रूही से बात कर लेता हूँ, मैं एक बार फोन करता हूँ। नहार बेटा, एक पेपर ही तो साइन करना है ना, कर दो ना। देखो कर दो, वरना खामखा पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। रूही से बाद में बात कर लेना ना। अब हाँ बेटा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ ठीक। अच्छा मैं वकील को बुला लेती हूँ। मम्मी जी। जी मम्मी जी। हाँ रूही, अच्छा मेरी ना नाहर से बात हो गई है, उसने एक वकील को बुलाया है। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो तुम्हें चिट्ठी भेज देगा, ठीक है? एक चिट्ठी के लिए वकील की क्या जरूरत थी? अब खैर मम्मी जी, आप एक बार प्लीज नहार जी को फोन दीजिए ना, उनका फोन नहीं लग रहा है। नाहर से अरे हाँ रूही, वो तो बिट्टू के साथ बाहर गया है। जैसे ही आएगा मैं तुमसे बात करवा दूंगी, ठीक है ना? चलो। इतने से काम के लिए वकील की क्या जरूरत थी? आप इस लेटर में लिखिए कि मैं नहार गोयनका और मेरी पत्नी रूही गोयनका इस घर में जो बच्चा है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। सोनी जी, जी ये हमारे वकील नहीं है ना? वो रतन जी क्या है ना कि एक छोटा सा लेटर ही तो लिखना है, इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा है। अच्छा मैं ना इनके लिए चाय और मिठाई लेकर आती हूँ। सर ये तो हो गया, मैं कॉपी निकाल देता हूँ। इतने सारे कॉपीज क्यों? एक्चुअली 2 कॉपीज ऑफिस में सबमिट होती हैं, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। अरे ये लाइट को क्या हुआ? अच्छा सर आप थोड़ा जल्दी साइन कीजिए। एक्चुअली अगर ऑफिस बंद हो गया तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हूँ। ये अचानक मौसम क्यों बदल गया है? मैं कोई गलत फैसला तो नहीं ले रही ना? एक बार नहार जी से बात कर लेती हूँ। सर आप साइन कीजिए। नहीं एक सेकंड में लाइट को चेक करके आ रहा है। नाहर बेटा समय बहुत कम है, चलो पहले तुम साइन कर दो।
ये ब्रेसलेट अपने आप कैसे गिर गया? और मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? मिसेस रूही, इतना टाइम हो गया है, आपके पति कब तक वो लेटर भिजवा रहे हैं? देखिए थोड़ा जल्दी कीजिए, ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया है। मैं अभी फोन करती हूँ। लाइट इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो लाइट का फ्यूज ट्रिप हो गया था, मैंने सही कर दिया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, ये पेपर्स सबमिट कर देता हूँ। हाँ ये जी थैंक यू। चलिए मैं आपको कपड़े तक छोड़ता हूँ। बाय। एक बार रूही से बात कर लेता हूँ। ये क्या, मेरा फोन फ्लाइट मोड में क्यों है? ये पापा डर गए। बेटा ये क्या तरीका है खेलने का? अब बेटा फोन दो। नहीं, अब मैं तभी फोन दूंगा जब आप मेरे साथ खेलोगे, वरना मैं आपको फोन नहीं दूंगा। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, मुझे रूही आंटी से बात करनी है, प्लीज फोन दो। नहीं बेटा अरे फोन तो दो। शैतानी नहीं बेटा, फोन दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। फोन दो, मुझे रूही आंटी से बात करनी है। बेटा फोन, अरे कब से देख रही हूँ आपको कि नाहार को रूही से बात करने नहीं दे रही आप? इसलिए मैंने बिट्टू को भी उसके साथ बिजी कर दिया है। बस एक बात बताइए, जो कुछ भी कर रही है मेरी भलाई के लिए तो कर रही है ना? तुम्हारी भी और तुम्हारे बेटे की भी। हेलो मम्मी जी, नाहार जी वो पेपर्स लेकर निकले क्या? हाँ बेटा, नाहार ने वकील को भेज दिया है, वो बस तुम्हारे पास आते ही होंगे। और मम्मी जी इतने से काम के लिए वकील क्यों मिसेस रूही गोयनका। वकील साहब, मैं आपका इंतजार कर रही थी। नाहर जी ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। जी। थैंक यू। ये लीजिए लेटर, मेरे पति ने भेजा है। मैं और मेरे पति मिलकर उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मिसेस रूही, आपने अपने हस्बैंड से इस बारे में अच्छे से डिस्कस तो किया था ना? जी वो दरअसल बात रहने दीजिए, क्योंकि आप कुछ और बोल रही है और ये लेटर कुछ और। मतलब आप खुद ही पढ़ लीजिए। मैं नाहार गोयनका अपनी पुरानी गलती को अपनाते हुए पूरे होशो हवास में इस बच्चे को गोद लेने का फैसला लेता हूँ। आज से इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरी पत्नी रूही इसको अपना भी ले, लेकिन वो कभी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाएगी, अपने बच्चे जैसा प्यार नहीं दे पाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी भी दबाव या जोर जबरदस्ती में आकर इस फैसले के लिए मंजूरी दे। इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी से उसे भी आजाद करना चाहता हूँ।
मुझे कुछ महीने चाहिए ताकि मैं कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पाऊं और बच्चे को अपना नाम दे पाऊं। नाहर जी अकेले बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, पर क्यों? क्या उनकी नज़रों में हमारे रिश्ते के कोई मायने नहीं है? क्या उनको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मुझे एक बार उनसे पूछना होगा। मिसेस रूही, क्योंकि ये लेटर बच्चे के बायोलॉजिकल फादर ने दिया है, इसलिए हमें कोर्ट में ये सबमिट करना होगा। नाहर जी को मुझ पर विश्वास नहीं। क्या वो भी यही मानते हैं कि मैं उस बच्चे को प्यार नहीं करूंगी? मिसेस रूही, नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है।